है कि रावण की तैयारी तो आप खुद देख रहे हैं कि पुतले बनकर तैयार हैं। कल हम इन्हें मोराबादी मैदान ले जाएंगे और वहाँ मोराबादी मैदान में भी लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। स्टेज तो आप लोगों को पता है कि जो पहले स्टेज था वो टूट चुका है, तो हम लोग का स्टेज का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। स्टेज भी करीब करीब बनकर तैयार। इस वर्ष खास जो आप कहिएगा, एक तो रावण की ऊंचाई हमने बढ़ा दी है। अब रावण इस बार 70 फीट का है और कुंभकर्ण 65 फीट का है और मेघनाथ 60 फीट का हमारी है। जानकारी है, रावण दहन का कार्यक्रम जो है भी हिंदू बिरादरी ने ही प्रारंभ किया था और विभिन्न जगहों पे होता हुआ अभी अंतोगतवा हम विगत कई वर्षों से मोराबादी मैदान में कर रहे हैं। और वस्तुतः जितनी इस काम में लागत आती है और जितनी बड़ी जगह है, मुझे नहीं लगता कि पूरे झारखंड में इस तरह का भव्यतम आयोजन कहीं दूसरी जगह होता है। मैं पंजाबी हिंदू बिरादरी की ओर से अरुण चावला आपको हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ, अशेष शुभकामनाएं देता हूँ। आप परिवार के साथ इस नवरात्र में, इस रावण दहन कार्यक्रम में सुरक्षित तौर पे अपने परिजनों के साथ घूमें, उसका भरपूर लुत्फ उठाएं और अफवाहों से बचें और किसी भी संदिग्ध वस्तु को देखकर उसको ना छुएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस भारत। मैं सुबोध पाठक। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दशहरा के दिन रावण का पुतला दहन पंजाबी हिंदू बिरादरी के द्वारा किया जाएगा और पता चले इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं, सचिव जी हैं, हम इन्हों से चर्चा करेंगे। प्रेसर चैनल में आपका स्वागत है। ऐसा है कि रावण की तैयारी तो आप खुद देख रहे हैं कि पुतले बनकर तैयार हैं। कल हम इन्हें मोराबादी मैदान ले जाएंगे और वहाँ मोराबादी मैदान में भी लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। स्टेज तो आप लोगों को पता है कि जो पहले स्टेज था वो टूट चुका है, तो हम लोग का स्टेज का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। स्टेज भी करीब करीब बनकर तैयार ही है। और बाकी जो इस वर्ष खास जो आप कहिएगा, एक तो रावण की ऊंचाई हमने बढ़ा दी है। अब रावण इस बार 70 फीट का है और कुंभकर्ण 65 फीट का है और मेघनाथ 60 फीट का है। और विशेषकर इस बार पायरो आतिशबाजी जो होगी, वो आतिशबाजी रंग बिरंगी होगी। रंग बिरंगी होगी, साथ में लेज़र लाइट और म्यूज़िक के साथ तालमेल करते हुए भी होगी। और जितने भी हमारे भजन मंडली हैं और ये सब यूपी से आ रही हैं। और विशेष इस बार जो लंका बनी है, लंका को कुछ अलग प्रारूप देखने को थोड़ा सा मिलेगा। पहले लंका प्लेन खाली हम लोग एक बाउंड्री बना देते थे, 30 बाई 30 फीट की लंका है, तो इसमें कुछ उसका इस बार हम लोगों ने उसमें कुछ और नया जोड़ा है, वो अच्छा देखने को आपको वहाँ मिलेगा। और बाकी सारी तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। विशेषकर 4 हनुमान आ रहे हैं, जो कि वो भी यूपी से ही आएंगे, जो कि मैदान के चारों कोने में खड़े होकर दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। और लंका दहन भी वो हनुमान ही करेंगे। और हमारे माननीय मुख्य अतिथि हेमंत सोरेन जी हैं और विशिष्ट अतिथि राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ जी हैं और माननीय विधायक सीपी सिंह जी हैं। और क्या देखने को मिलेगा लोगों को इस वर्ष? वस्तुतः एक तो मैं आपको ये जानकारी दूं, हमारे यहाँ माननीय अध्यक्ष जी ने भी बताया था थोड़ी देर पहले कि पूरे देश में, सिर्फ झारखंड नहीं, पूरे देश में जहाँ तक हमारी जानकारी है, रावण दहन का कार्यक्रम जो है वो भी हिंदू बिरादरी ने ही प्रारंभ किया था और विभिन्न जगहों पे होता हुआ अभी अंतोगतवा हम विगत कई वर्षों से मोराबादी मैदान में कर रहे हैं। और वस्तुतः जितनी इस काम में लागत आती है और जितनी बड़ी जगह है, मुझे नहीं लगता कि पूरे झारखंड में इस तरह का भव्यतम आयोजन कहीं दूसरी जगह होता है। और हमारी आतिशबाजी, चूँकि जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, भव्यतम होती है और इसको देखने के लिए ना सिर्फ रांची बल्कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग आते हैं। और मैं एक बात आपके माध्यम से ये अवश्य ही कहना चाहूँगा, हमारे वीर सैनिक अपने प्राणों की परवाह किए बगैर देश की सीमाओं पे जिस तरह से डट के खड़े हैं, अपने त्योहारों को वो नहीं मना पाते, ये उनके बलिदानों का ही हम लोगों का ये उनका हमें मिलता है कि हम उसके वजह से अपने त्योहारों को पूरे हर्षोल्लास के साथ में मना पाते हैं। और
रांची जिला पुलिस प्रशासन का भी हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जो अपने पारिवारिक सुविधाओं को दरकिनार करके, अपनी छुट्टियों को रद्द करके इस कार्यक्रम में हर वर्ष हमें अपना हर संभव सहयोग देते हैं, जिसके वजह से हम इसका सफलतापूर्वक आयोजन कर पाते हैं। जो लोग आएंगे कार्यक्रम को देखने के लिए, उनके लिए कोई समय सीमा बनाए हैं क्या कि इतना बजे लोगों को मोहराबादी मैदान पहुंचना है, कितने बजे उसका पुतला दहन होगा कार्यक्रम? वस्तुतः 3 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है, लेकिन चूंकि आतिशबाजी, ये आप भी मानेंगे या जो लोग भी देखने के लिए आते हैं, ये अंधेरा हल्का होने के बाद ही उसका लुत्फ उठाते हैं। तो वो हल्का सा अंधेरा जैसे ही शुरू होता है, वो आतिशबाजी हम शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग आए होते हैं और उनको बहुत दूर जाना होता है। इसलिए कोशिश हमारी यही होती है कि हम सारा जो है वो समय पूर्वक जो है वो ख़त्म करें। और हम बारंबार इस बार विनम्र अनुरोध कर रहे हैं, जो हर बार बहुत दिक्कत होती है, जितने भी मासूम बच्चे आते हैं साथ में, उनका विशेष तौर पे ध्यान रखें। और उनकी जेब में अगर आपके पास में मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर, वरना नाम और घर का पता जरूर लिख दें, वरना हर साल कम से कम 1 घंटा लग जाता है खोया पाया की घोषणा करने में। तो अनावश्यक रूप से जो परिजन हैं, जो बच्चे हैं, सबको परेशानी होती है। तो इस कार्यक्रम में लंका दहन, रावण का दहन जो होगा कार्यक्रम, उसमें सुरक्षा की क्या व्यवस्था होगी? सुरक्षा के लिए आप समझ सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जहां जिस कार्यक्रम में हो तो सुरक्षा की तो कहीं कोई परेशानी होती नहीं। और जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि हमारे पुलिस प्रशासन के लोग अपनी पारिवारिक सुविधाओं को दरकिनार कर, अपनी छुट्टियों को रद्द करके, अपने त्योहारों को नहीं मनाकर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमें हर संभव सहयोग देते हैं, जिसके वजह से ही हम हर साल इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित कर पाते हैं। कुछ साल पहले हुदहुद आया था, उस साल संयोग से चेयरमैन मैं ही था, तो हमने उतनी बारिश में भी, जब मतलब लगातार, मुझे जहाँ तक ध्यान है कि 4-5 दिन तक लगातार बिना रुके बारिश हुई थी, जब हमने उस दरमियान मौसम के मिजाज का डटकर सामना किया और रावण दहन किया, तभी तो मौसम बीच बीच में खुशगवार हो रहा है, हमें साथ दे रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि रावण दहन के दिन भी मौसम का भरपूर साथ हमें मिलेगा और रांची की जनता इस बार भी बहुत हार्दिक यहाँ अपना इसका लुत्फ उठा पाएंगे। तो रावण दहन की तैयारी पंजाबी हिंदू बिरादरी के द्वारा पूरी कर ली गई है करीब करीब। और दशहरा के दिन 70 फीट का जो रावण का पुतला है उसका दहन किया जाएगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों। उसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहेंगे। बता चलिए आपको कि यूपी से 4 हनुमान भी आएंगे, जो चारों कोना पर अपना अपना कला का प्रदर्शन लोग दिखाएंगे वहाँ पे। और इसको लेकर के आज पत्रकार वार्ता की गई थी, उसमें दोनों ने साफ तौर पर कहा कि कहीं से किसी भी अप्रिय घटना की कोई वहाँ गुंजाइश नहीं है और लोग आएंगे, शांतिपूर्वक वातावरण में आएंगे और यह कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे और लोग अपने अपने घर जाएंगे। सुबोध कुमार पाठक अपने सहयोगी दीपक के साथ, न्यूज़ एक्सप्रेस भारत, रांची।